स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। स्टाफिंग हम लोग पढ़ रहे थे, राइट पर्सन राइट जॉब के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और देखेंगे कौन कौन सा टॉपिक हमारा कवर हो गया है, कौन कौन सा टॉपिक हमारा बचा हुआ है। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मीनिंग ऑफ स्टाफिंग का, एग्जाम्पल, नीड्स, इंपॉर्टेंस, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। की टॉपिक हम लोग कवर कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टाफिंग प्रोसेस। ठीक है, कि स्टाफिंग किस प्रोसेस से करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे कि कभी आप भी अपना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खोलें तो आप आसानी के साथ अपने यहाँ एम्प्लॉय को स्टाफ कर सके, स्टाफिंग कर सके, राइट पर्सन राइट जॉब चूज कर सके, सेलेक्ट कर सके। ये सारी चीजें आपको आना चाहिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यू बिलोंग टू कॉमर्स स्ट्रीम, सो यू शुड हैव आइडिया अबाउट हाउ टू स्टाफिंग प्रोसेस। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आप ध्यान देना है। सबसे पहले स्टाफिंग करते समय हमको क्या देखना है कि रिक्रूटमेंट और मैन पावर, हमको कितने लोगों की जरूरत है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एडवर्टीजमेंट डालेंगे सभी को। हमको एक स्कूल चलाना है, उसमें हमको 2 मैथ्स की टीचर, 2 हिंदी की टीचर, 2 इंग्लिश की टीचर, 2 साइंस की टीचर की जरूरत है। हमने क्या किया, इश्तेहार छपा दिया। दूसरा जो है मैन पावर के साथ रिक्रूटमेंट में वही काम किया, लोगों तक इन्फॉर्मेशन बाई सोशल मीडिया, पेपर मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, किसी के थ्रू भी इंफॉर्मेशन पहुंचा दी है। ठीक है, अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट के बाद देन सिलेक्शन। ठीक है, इंटरव्यू लेना हमारा काम है। इंटरव्यू लेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, प्लेसमेंट ओरिएंटेड, कहाँ काम करवाना, उसको ट्रेनिंग देना है, परफॉर्म कराना है, कंपनसेशन यानी कि सैलरी देना है, एंड द लास्ट प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रमोट करना है, प्रमोट करके एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, या फिर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पहुंचाना है, यानी कि उसका पोस्टिंग हाई करना है, उसकी सैलरी बढ़ाना है, ग्रोथ करना है। तो ये सारी चीजें जो प्रोसेस है वो किसका है, स्टाफिंग प्रोसेस है। हम लोग 1 बाय 1 डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बात आता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्रूटमेंट। ठीक है, सॉरी, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। The first step is to find out how many people are needed, कितने लोगों की जरूरत है, and what skill they should have, और उसके पास क्या स्किल होना चाहिए। It help is avoiding shortage और surplus of employee। एग्जाम्पल, एक हॉस्पिटल में 5 नर्स और 2 डॉक्टर फॉर अ न्यू वार्ड के लिए जरूरत है। एक नया वार्ड बना है, इसमें हमको क्या चाहिए, 5 नर्स और 2 डॉक्टर की जरूरत है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ, मैन पावर रिक्वायरमेंट हमने जाना। दूसरा ये रिक्रूटमेंट। अब हमारे पास तो कोई 2 डॉक्टर ऐसे दौड़ते हुए तो नहीं चला आएगा। अब हमको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा 2 डॉक्टर है। अब उसके लिए हम क्या करें, एक पेपर मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी के भी थ्रू इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाए कि हमारे यहाँ 2 डेंटिस्ट की जरूरत है, 5 नर्स की जरूरत है। इस तरीके से हमने इंफॉर्मेशन दे दिया। अब जो इंफॉर्मेशन हम दिए हैं उससे क्या होगा, कई डॉक्टर आएंगे ना। तो इसी को पहला तो रिक्रूटमेंट इसी को बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन पहुंचाना। रिक्रूटमेंट मींस अट्रैक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर अ रिक्वायर्ड जॉब। इट इज डन थ्रू एडवर्टीजमेंट, जॉब पोर्टल एंड एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। एग्जांपल, अ कंपनी पोस्ट वैकेंसीज ऑन लिंक्डइन ऑन टू हायर इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, किसी को भी। तो दूसरा पॉइंट समझ में आएगा, रिक्रूट करना मतलब कि क्या जरूरत है, इसके लिए लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना कि आइए हमारे यहाँ अपना रिज्यूम जमा कीजिए। तीसरा चीज आता है सिलेक्शन। अब सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है भाई, सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम द पूल ऑफ एप्लीकेशन। इट इन्वॉल्व टेस्ट, इंटरव्यू एंड बैकग्राउंड चेक। एग्जांपल, आउट ऑफ 50 एप्लीकेंट ओनली 5 आर सिलेक्टेड फॉर द जॉब। 100, 200, 500 लोग भी हो सकते हैं आपके इंटरव्यू में, लेकिन आपने कितने लोगों को सिलेक्ट करना है, 2 डॉक्टर, 5 नर्स। तो उसकी क्वालिटी, उसकी एबिलिटी, उसकी क्वालिफिकेशन, सारा कुछ चेक करके हमको क्या करना है, इंटरव्यू लेकर के सेलेक्ट करना है, बेस्ट कैंडिडेट को चुनना है। तो हमने क्या किया, कर लिया। अब उसके बाद आता है प्लेसमेंट ओरिएंटेशन। ठीक है, आफ्टर सेलेक्टिंग द एम्प्लॉइज प्लेस्ड इन सुटेबल जॉब अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी। हमने जिस काम के लिए उस बंदे को सेलेक्ट किया है, अब उसको वो काम हमको देना है। लेकिन अब समझिए बात को, ओरिएंटेशन इंट्रोड्यूस देम टू कंपनी रूल्स, कल्चर एंड पॉलिसीज। एग्जाम्पल के तौर पर, अ न्यू टीचर इज असाइंड टू क्लास 12 कॉमर्स एंड गिवन एन ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ठीक है,
लोगों को बताएं, टीचर्स को बताएं और भी स्टाफ लोग को बताएं कि देखिए ये हमारी टीचर्स से आज क्लास 12 का जो है आज से यही क्लास कॉमर्स कर लेंगी। तो यही लोगों को बताना जो है ना, इसी को बोलते हैं प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। अपने यहाँ जो पुराने एम्प्लॉय उसे इंट्रोड्यूस करवाना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। एम्प्लॉयज आर ट्रेन्ड टू इंक्रीज एफिशिएंसी। अगर आप एम्प्लॉय को ट्रेंड कर देते हैं तो आपकी कार्य क्षमता जो है इंक्रीज हो जाती है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, एंड इंप्रूव जॉब स्किल डेवलपमेंट prepares them for higher position in the future. Example, sales staff are trained to use new CRM software and later develop for manager roles. तो यहाँ पर मैंने सेल्स स्टाफ का एग्जांपल लिया है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी स्कूल में टीचर्स को हायर किया गया, किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को हायर किया गया, तो उसको सीनियर डॉक्टर पहले थोड़ा सा अगर ट्रेंड कर देंगे ना, तो देखिए उसका वो अपना काम को बहुत प्रॉपर तरीके से करने लग जाएंगे। या कोई सीनियर टीचर अगर कोई जूनियर टीचर को थोड़ा ट्रेंड कर देगी, अनस्किल्ड टीचर है और उसको थोड़ा सा स्किल्ड ला देगी, उसको थोड़ी सी क्वालिटी को निखार देगी, मतलब पत्थर को तराशना जिसको बोलते हैं, तब वो काम जो है ना बहुत अच्छे तरीके से कर पाएगी। ठीक है, तो यही होता है क्या आपका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल। द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय इज इवैल्यूएटेड टू मेजर देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड ऑर्गेनाइजेशन गोल। ठीक है, दिस हेल्प इज आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ठीक है, तो देखिए आपका नेक्स्ट जो है वो प्रोसेस क्या है कि ये देखना है कि हमारे जो एम्प्लॉय है वो हमारे यहाँ किस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, ये आइडेंटिफाई करता है स्ट्रेंथ और वीकनेस को। जैसे एग्जांपल के तौर पर एन एम्प्लॉय रिसीव अ हाई रिटेन इन एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू फॉर एक्सीडिंग टारगेट, यानी कि आपने किसी एम्प्लॉय को कोई टारगेट दिया। एग्जांपल के तौर पर आपका कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, आपका टीचर ही है, आपने मैथ्स के टीचर को टारगेट देकर आपको 6 महीने में बच्चों को पूरा कोर्स कंप्लीट करवा देना। आपने 5 महीने में इतना अच्छा से कोर्स कंप्लीट करवा दिया कि सारे बच्चे 100 आउट ऑफ 100 ले आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप हमारे ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ चाहते हैं और अच्छा करा रहे हैं। ठीक है, तो इसी को परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेस, मतलब परफॉर्मेंस अच्छा होने के बेस पर उसको कुछ अवार्ड भी मिल जाता है। ठीक है, कंपनसेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट स्टाफिंग का। कोई भी स्टाफ काम करता है किसके लिए? पैसे के लिए। बिना पैसा कोई भी काम नहीं करता है। तो आपको मैं बता दूं कि एम्प्लॉय आर गिवन फेयर वेजेस, सैलरी, इंसेंटिव फॉर देयर वर्क। प्रॉपर कंपनसेशन मोटिवेट देम टू परफॉर्म बेटर। अ वर्कर रिसीव बोनस फॉर अचीविंग हायर प्रोडक्शन। ठीक है, हर एम्प्लॉय का कॉन्सेप्ट यही होता है और मकसद ही यही होता है कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं सर, तो मुझे सैलरी मिलना चाहिए। अगर सैलरी नहीं मिलेगा तो हम काम नहीं करेंगे। तो इसलिए टाइम टू टाइम सैलरी, टाइम टू टाइम इंसेंटिव, टाइम टू टाइम बोनस अगर आप अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा और एम्प्लॉय मोटिवेटेड होगा अंदर से, और आपकी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगी, सर्विस होगा तो और बेहतर होगा। ठीक है, ये सारा चीजें। प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ। अब सर प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ क्या होता है? हमने आपको बताया ना कि कोई एम्प्लॉय अगर काम अच्छा करता है, जैसे कि मैथ्स के टीचर को आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे थे, आपने उनको टारगेट दिया 6 महीने में कंप्लीट करवाने को, उन्होंने 5 महीने में सिलेबस कंप्लीट करवा दिया और बहुत अच्छे से भी कंप्लीट करवा दिया, सारे स्टूडेंट का 100 आउट ऑफ 100 आएगा। तो अब आप क्या करेंगे? उस मैथ्स के टीचर को कोशिश करेंगे मैथ्स के एचओडी बना दे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वहां भी वो अच्छा काम करेंगे तो उसको प्रिंसिपल बना दिया जाए, प्रिंसिपल बना दिया जाए। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है यही होता है प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ का। Efficient employees are promoted to higher position with more responsibility. This ensures job satisfaction and long-term stability. Example, an accountant is promoted to senior accountant manager. बहुत खुश, बहुत मोटिवेट हो जाएगा और उसको काम करने में मजा आएगा, लेकिन उसके अंदर में वो स्किल होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं जो नत्थु गैरू को आप सीनियर बना दिए तब तो पूरा काम ही खराब हो जाएगा, जूनियर भी उससे खुश नहीं और उसका काम भी सही से नहीं होगा। तो इसलिए आप किसी को प्रमोट कर रहे हैं तो वैसा एम्प्लॉय होना चाहिए जो आपका काम को बेहतर तरीके से करे, मैनेज अच्छा तरीके से करे, सारा को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करे। क्लियर? तो ये प्रोसेस था। अब प्रोसेस के बाद हम लोग बात करते हैं रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है कि रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, और इसका डिफरेंस को तो आपको एकदम जहन में डाल लेना है, क्योंकि हर साल का एग्जाम में रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में डिफरेंस पूछता है। ठीक है, तो इसमें आगे में हम कुछ पॉइंट्स डाल के रखे हैं, अभी वो आपको हम समझाते हैं। रिक्रूटमेंट, बिफोर फ्यू मिनट्स आई वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट। मतलब लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना कि हमारे स्कूल में 10 टीचर की जरूरत है, तो आप अगर ग्रेजुएशन मास्टर्स पास है, बीएड किए हुए तो आइए हमारे यहाँ
अपना रेज्यूम जमा कीजिए, अगर कैपेबल होंगे तो आपको हम अपने स्कूल में रख लेंगे काम करने के लिए। तो यही कॉन्सेप्ट होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एंड अट्रैक्टिंग पोटेंशियल कैंडिडेट to apply for job in the organization. It help in creating a pool of qualified application from which the best and suited employee can be selected. ठीक है, in simple way recruitment means finding the right people for the right job at the right time. Right people, right job at the right time. ये ध्यान रखिएगा। Suppose a school need a teacher, the school will advertise the vacancy, invite application and collect resume. This process of inviting candidates to apply is called recruitment. यानी कि स्कूल में कोई टीचर की जरूरत है तो वो क्या करेगी, लोगों को बोलेगी आइए हमारे यहाँ रिज्यूम जमा कीजिए, अगर आप कैपेबल होंगे तो अपने स्कूल में हम रख लेंगे, और नहीं होंगे तो फिर जाइए भैया। बस समझ में ना, 100 लोग आ गए, हमको 10 टीचर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उस 100 में देखेंगे ना कि कौन 10 टीचर सबसे बेहतर है। अगर 10 टीचर बढ़िया है आइए हमारे यहाँ पढ़ाइए, और जो 90 को हम बाय बाय। ठीक है, तो ये होता है रिक्रूटमेंट का प्रोसेस। ठीक है, सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट का क्या सोर्स होता है, तो मैं आपको बता दूं एक्चुअल में रिक्रूटमेंट जो है ना वो 2 तरह से होता है, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल होता है। अब सब इंटरनल रिक्रूटमेंट कैसे होता है, आपका कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आपके अंडर में 10 लोग तो काम कर रहे होंगे ना, 10 लोग 20 लोग 50 लोग काम कर रहे होंगे। ठीक है, मान के चलिए आप एक बड़ा स्कूल चला रहे हैं, उसमें आपका 50 टीचर है, मैथ्स के टीचर, हिंदी उर्दू सब टीचर है। आपको एक मैथ्स का एचओडी चाहिए, मैथ्स के 5 टीचर है आपके स्कूल में, आपको एक एचओडी चाहिए। अब मामला ये है कि आप उस 5 में से देखें कि सही में एक आदमी जो है ना कैपेबल है, तो आपने क्या किया, सबके लिए इंटरव्यू रख दिया। इंटरव्यू रखने के पहले आप क्या किया, रिक्रूट किए कि कौन एचओडी बनना चाहता है मैथ्स डिपार्टमेंट का, तो 5 क्या किया, अप्लाई कर दिया। 5 का आपने इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू लेने के बाद देखे कि एक बंदा जो है वो कैपेबल है, आपने उसको सिलेक्ट कर लिया। तो ये आपने क्या काम किया, अपने स्कूल के अंदर से ही एक मैथ्स के टीचर को हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना दिया। तो इसको बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। और अगर उस 5 में से आपने किसी को सेलेक्ट नहीं किया, बाहर आपने अपना एडवर्टाइजिंग किया कि मैथ्स का एक एचओडी की जरूरत है हमको, और आपने क्या किया कि बाहर से किसी मैथ्स टीचर को एचओडी बना करके ले आए, यानी कि मैथ्स का एचओडी बना कर लेकर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना कर लेकर, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। मतलब वो आपके कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं था, वो बाहर का हिस्सा था, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल। तो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सोर्सेस हो सकता है रिक्रूटमेंट का। ठीक है, तो देखिए इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या होता है, व्हेन कैंडिडेट आर रिक्रूटेड फ्रॉम इनसाइड द कंपनी, इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से अगर आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल सोर्सेस। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है, जैसे शिफ्टिंग ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम वन डिपार्टमेंट या जॉब टू अनदर। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपका 2 जगह ब्रांच है, 4 जगह ब्रांच है। ठीक है, कोई एम्प्लॉय जो है आपका दिल्ली से मुंबई जा रहा है, अब दिल्ली में भी आपका स्कूल है, मुंबई में भी आपका स्कूल है, तो आपने दिल्ली वाले अपने ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय को क्या किया कि मुंबई वाले स्कूल में ला करके सेट कर दिया, तो इसको बोलेगा इंटरव्यू। तो आपके इंटरनली था ये बात। ठीक है, एग्जांपल है सेल्स एग्जीक्यूटिव इज ट्रांसफर टू मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ये भी हो सकता है, कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव है वो किस डिपार्टमेंट में चला गया, मार्केटिंग, तो अंदर ही की बात। ठीक है, इसके अलावा प्रमोशन भी होता है, प्रमोटिंग एम्प्लॉय टू हायर पोजीशन। हमने क्या बताया, किसी मैथ्स के टीचर को आपने क्या किया, एचओडी बना दिया, या फिर ज्यादा अच्छा काम प्रिंसिपल बना दिया। तो ये जो इंटरनली जो काम हो रहा है ना, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहीं रिक्रूट हो रहा है ना, इसको बोला जाता है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, टीचर का दिया गया है, और एम्प्लॉय रिकमेंडेशन कभी कभी ऐसा भी होता है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय सजेस्ट सुटेबल कैंडिडेट। ठीक है, इसका कुछ एडवांटेज भी है, उसको हम लोग बता सकते हैं, जैसे कॉस्ट इफेक्टिव, खर्चा बहुत कम होता है अगर आप इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट करते हैं तो बाहर आपको इंटरव्यू के लिए 10 लोगों को बुलाना नहीं पड़ेगा, टाइम का कंज्यूमिंग बचेगा, और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, मोटिवेट होता है उससे एम्प्लॉय, और फास्टर प्रोसेस, जल्दी से आप कर लेते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज है, लिमिटेड चॉइस होता है, आप अपने अंदर से अगर किसी को सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो लिमिटेड चॉइस है, लेकिन अगर बाहर से अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास बहुत सारा चीज है। ठीक है, जेलसी वगैरह का भी चांसेस हो जाता है। अगर डिसएडवांटेज में देखेंगे तो एडवांटेज में तो टाइम कम लगता है, खर्चा कम होता है, लेकिन आप डिसएडवांटेज की अगर बात करते हैं तो उसमें एम्प्लॉय एक दूसरे से जलने लग जाते हैं कि देखो मेरा साथ रहने वाला, या टीचर्स अगर मान लीजिए तो मेरे साथ रहने वाली कोई टीचर्स आज वाइस प्रिंसिपल बन गई है, हम लोग साथ में ज्वाइन किए थे, तो ये सब मामला हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, जो डिसएडवांटेज थोड़ा सा होता है। ठीक है, अब
व्हेन कैंडिडेट आर रिक्रूटेड फ्रॉम आउटसाइड द कंपनी, आउटसाइड द कंपनी की बात करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। बात समझ में आ रहा है? अगर कंपनी के बाहर से अगर हम किसी को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कंपनी के बाहर से। तो जाहिर सी बात है, आप जॉब पोस्टिंग करवाइए, न्यूज रिपोर्टर, ऑनलाइन पोर्टल वगैरह में जाकर के इन्फॉर्मेशन दीजिए, ये होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जहां पे रोजगार मेला लगता है, रोजगार लोगों को दिया जाता है, वहां पे जाकर के आप इन्फॉर्मेशन दे दिए, गवर्नमेंट जॉब पोर्टल में डालिए या फिर कनेक्ट कीजिए वैसे लोगों से जिसको जॉब की जरूरत है, जो भी बाहर के लोग हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे बात आता है प्लेसमेंट एजेंसीज, कंसल्टेंट। देखे होंगे प्राइवेट एजेंसीज भी घूमते रहती है कि हम जॉब दिलवाएंगे, तो उनसे भी अगर आप जाके कांटेक्ट करते हैं तो आपके यहाँ जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से वो प्लेसमेंट एजेंसी वाले आपके रिक्वायरमेंट को फुल कर देंगे, तो वो भी क्या होगा? एक्सटर्नल सोर्सेस होगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्या है? कैंपस रिक्रूटमेंट। आप लोग सुने होंगे कि बहुत सारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि बहुत सारी कंपनी जाती है और जो बंदा स्किल्ड होते हैं उसको वहां से उठा करके अपनी कंपनी में ज्वाइन करवा देती है, तो उसको कैंपस सिलेक्शन भी बोला जाता है। और ये क्या कहलाता है? आपका एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि कंपनी के बाहर का सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है। ठीक है, वॉक इंटरव्यू, कैंडिडेट डायरेक्टली अप्रोचिंग द कंपनी फॉर जॉब। एडवांटेज क्या आता है? लार्ज पूल ऑफ कैंडिडेट, बहुत आपको कैंडिडेट मिलता है, फ्रेश टैलेंट मिलता है, न्यू आइडिया मिलता है, कुछ नए नए चीज आते हैं। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, ये प्रोसेस बहुत एक्सपेंसिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, हायर रिस्क होता है रॉन्ग सिलेक्शन का। अगर कोई एम्प्लॉय चोर चोट्टा आ गया तो और मसला है। सबसे बड़ा बात है कि हम बाहर के तो लोगों को नहीं ना जान रहे हैं, तो आया बहुत अच्छा बन करके, टैलेंटेड था, लेकिन कंपनी में उसका चोरी चमारी करने लग गया, तो इससे क्या होता है? हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नुकसान भी हो सकता है। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ एडवांटेज और कुछ डिसएडवांटेज भी। तो ये कुछ बातें हैं। इन शॉर्ट में अगर हम बात करते हैं तो इंटरनल सोर्स एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, मतलब जो हमारे पास है अवेलेबल, और एक्सटर्नल सोर्स न्यू पीपल फ्रॉम आउटसाइड, यानी कि नया लोग बुलाइए बाहर से। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग जो है आपको सिलेक्शन के बारे में बताएंगे, लेकिन सिलेक्शन हमारा नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को पूरा प्रॉपर देखें, कहीं पे कंफ्यूजन लगे तो आप एक बार हमें कमेंट जरूर कीजिए। ओके, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू वीडियो को देखते रहें। थैंक यू सो मच।